गुड़ क्योंकि मैदानी इलाकों में तैयार होता है, किसान खुले आसमान के नीचे गुड़ तैयार कर रहे होते हैं, वहाँ पे आंधी भी चल रही होती है और हवा भी चल रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि इसमें थोड़ी सी मट्टी या रेत या कोई इस तरह तिनका कंकर वगैरह थोड़ा सा इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा मट्टी वगैरह, जो कंकर, ये रेत है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने ये अमल लाजमी करना है जो तारक भाई बता रहे हैं। ये देखिएगा, आप जो मट्टी भी थी इसमें, कंकर भी था, रेत भी था, सारा इसमें छन गया है। बेहतरीन साफ़ सुथरा ये शीरा ये बन के तैयार हो गया। हाथ के जरिए बनाना चाहें तो ये हाथ के जरिए ये टिक्कियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, आपके पास कटर हो तो कटर के जरिए ये मैं ऐसे दबा के ये देखिएगा ये निकाल लूँगा। एक ये दूसरा तरीका है, और इसे मैं दोबारा उधर रख दूंगा और ये मेरी बेहतरीन, ये देखिएगा मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर ये आज बाजरे की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप अपने लिए, बच्चों के लिए बना के दें, बहुत ही ये खस्ता बनती है, कमाल की रेसिपी है। रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके हैं वो बहुत ही मज़ेदार, हम बाजरे की टिक्कियाँ बनाएंगे। सर्दी का मौसम है, बहुत कमाल की रेसिपी होने जा रही है। सर्दियों में आप अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी बना के दें, और बाजरा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। की तरफ चलते हैं जी। मैंने बाजरे का आटा लिया है, ये 250 ग्राम है, ये 2 कप बनते हैं। 1 कप मैंने गुड़ लिया है, ये 150 ग्राम है। 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, इसे मैं दरदरा पीस लूँगा। और 3 टेबल स्पून मैंने तिल लिए हैं। और तिल के तो बेबहा फ़वाइद हैं, कहते हैं ये जोड़ों के लिए, जिस्म के लिए बहुत शानदार चीज़ है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया मैंने, आँच रखी है मैंने मीडियम। 1 कप ये पानी है, ये इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरा देसी गुड़ है, 150 ग्राम ये डाल दूंगा। इसे हमने मेल्ट करना है, क्योंकि मैदानी इलाकों में तैयार होता है, किसान खुले आसमान के नीचे गुड़ तैयार कर रहे होते हैं, वहाँ पे आंधी भी चल रही होती है और हवा भी चल रही होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि इसमें थोड़ी सी मट्टी या रेत या कोई इस तरह तिनका कंकर वगैरह थोड़ा सा इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसलिए जब भी आप गुड़ इस्तेमाल करें, इसे मेल्ट कर लिया करें और इसे मलमल के कपड़े से आप छान लिया करें। ये ज़रूरी अमल है जो आप किया करें, क्योंकि वही रेत इंसानी जिस्म में अंदर जाके गुर्दों में बैठ जाती है और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये बहुत अहम बात है जो मैंने आपको बताई है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जैसा शीरा मेरा जो कंप्लीट होता है कि कैसे मलमल के कपड़े से ये छान के आपने इस्तेमाल करना है। हमारा मुकम्मल मेल्ट हो चुका है। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करके मैं आपको आज बताऊंगा कि जो मलमल के कपड़े में आपने किस तरह इसे छान के आपने इस्तेमाल करना है। गुड़ का शीरा हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ये मेरे पास घर में ये मलमल का कपड़ा हर घर में होता है, तो मैंने ये स्पेशल छानने के लिए रखा हुआ है। तो इससे जो है ना ये मैं डाल दूंगा जिसका शीरा, और ये अच्छे तरीके से ये छन जाएगा, ताकि इसमें कोई चीज़ हुई तो नीचे ऊपर रह जाएगी। अभी आप गुड़ इस्तेमाल करें, इसे थोड़ा सा मेल्ट करके जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये लाजमी अमल किया करें, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये देखें, अब हमारा बेहतरीन साफ़ सुथरा इसका शीरा निकला है गुड़ का, और जो थोड़ा बहुत इसमें जो कंकर मट्टी होगी वो इस मलमल के कपड़े में रह जाएगी। और अब ये मैं थोड़ा सा आपको ये करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा मट्टी वगैरह, जो कंकर, ये रेत है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने ये अमल लाजमी करना है जो तारक भाई बता रहे हैं। ये देखिएगा, अब जो मट्टी भी थी इसमें, कंकर भी था, रेत भी था, सारा इसमें छन गया है जी। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, ये बाजरे का हमने आटा लिया है 250 ग्राम, ये इसमें मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सौंफ है, इससे मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया था, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बाजरे के बहुत फ़वाइद हैं, आप जो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, किसी शक्ल में भी इस्तेमाल किया करें। सबसे बेहतरीन जो तरीका मैंने आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पट्ठों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, जिस्म में ताकत, चुस्ती, फुर्ती देता है, 80 साल तक हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होने देता। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ चीनी या गुड़ के बगैर इस्तेमाल करें। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस का ये ख़जाना है। बाजरा, गुड़, घी और तिल से जो मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ, ये कमर को मजबूत करता है। बाजरे की टिक्की खाने वाला आप सिर्फ 3-4 दिन इस्तेमाल करें, आप इसके फ़ायदे आपको खुद ही पता लग जाएंगे ये कितनी मुफीद आज की मैंने रेसिपी आपको दी है। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है। अब हम पानी से नहीं, इसकी जो शीरा है इसके साथ इसकी गुदाई हमने करनी है। पहले मैं इसे चम्मच के ज़रिए, फिर हाथ के ज़रिए से गूंदूंगा, और इसमें आपने पानी बाद में डालेंगे अगर थोड़ा सा पानी डालना हुआ, लेकिन हम फिलहाल ये शीरे से हम इसकी गुदाई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो बाकी शीरा है ये भी इसमें डाल दूंगा बिस्मिल्लाह, और अब मैं इसे हाथ के जरिए अच्छे तरीके से इसकी गुदाई करूंगा। ये मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बाजरे के आटे को अच्छे तरीके से गूंद दिया। आपने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को पहले मिक्स करना है,
फिर उसी शीरे में आपने ये इसे गुंदाई कर देनी है और ये देखिएगा हमारा बेहतरीन ये आटा बाजरे का तैयार हो गया। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। तो आप ज़्यादा देर फ्रिज में नहीं रख सकते, तो ये कोड़ा हो जाता है, इसलिए ये आप इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब भी आप बाजरे का आटा इस्तेमाल करें उसे आप गूंदें और फौरी इस्तेमाल करें। तो आज ये बेलने के साथ बेला भी नहीं जाएगा, इसके हम हाथ के जरिए टिक्कियाँ बनाएंगे और टिक्कियाँ बना के हम इसे तलाई करेंगे। इसकी टिक्कियाँ बनाने का क्या तरीका है, मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लूँगा, थोड़ा सा मैं ये बाजरा उठा के ऐसे आपने गोल करना है। तो इसे आप हाथ के जरिए भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक कटर है, तो कटर के जरिए मैं आपको थोड़ा सा दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप हाथ के जरिए बनाना चाहें तो ये हाथ के जरिए ये टिक्कियाँ बन जाएंगी। ये देखिएगा, जैसे ये मैंने बना ली है, मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। ये भी ये तरीका है एक जो मैंने बनाया है। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने पेड़ा लिया है और पेड़े को पहले मैंने गोल किया है। अच्छे तरीके से गोल करके मेरे पास ये शीट है, शीट के ऊपर मैं ऐसे लगा के थोड़ा सा दबा दूंगा। अब मेरे पास ये कटर है, अगर आपके पास कटर हो तो कटर के जरिए ये मैं ऐसे दबा के ये देखिएगा ये निकाल लूंगा। एक ये दूसरा तरीका है, और इसे मैं दोबारा उधर रख दूंगा और ये मेरी बेहतरीन ये देखिएगा टिक्की हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने हाथ की टिक्की बनाई है और ये मैंने कड़े के साथ ये बनाई है। आप जो भी अपनी मर्जी के साथ बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं जब भी बनाता हूँ वो देसी तरीके से बनाता हूँ, हाथ के जरिए। तो मैं हाथ के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं टिक्की मैंने बनाई है। जी मैंने बाजरे की टिक्कियाँ बना ली हैं और मैंने दोनों प्लेटों पे ये लगा दी हैं। आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि आप सांचे के ज़रिए या कड़े के ज़रिए भी आप बना सकते हैं और देसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी बनाई है तो देसी तरीके से बनाई है, तो देसी तरीके से मैंने आपको ये आज की रेसिपी दी है और देसी तरीके से मैंने ये इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। अब आए इसकी तलाई करते हैं। अब जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आग रखी है मैंने मीडियम, और ऊपर फ्राई पैन रख लिया और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ये ऑयल गर्म हो गया है। अब ये हमारी जो बाजरे की टिक्कियाँ हैं ये एक एक करके इसमें मैं डालता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। ये 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हें। ये दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी। जी मैंने 1.5 मिनट फ्राई कर लिया इसे। अब इसे थोड़ा सा पलटा के दूसरी तरफ से फ्राई कर लिया। रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर ये आज बाजरे की मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप अपने लिए बच्चों के लिए बना के दें। बहुत ही ये खस्ता बनती है, कमाल की रेसिपी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।